Good morning, students. This is class 8, English Literature, chapter number 5. The name of the chapter is Many Moons. बहुत सारी चांद. Get set go. We see the summary of this story. Many Moons is about a sick princess who wants the moon. Many Moons कहानी एक ऐसी सिक मीन्स बीमार राजकुमारी की है जो चांद चाहती है. जो चांद हम लोग आसमान में देखते हैं वही उसे चाहिए. द प्रिंसेस इज परहैप्स मोर सिक एट हार्ट देन द बॉडी. वो छोड़ राजकुमारी अपने दिल से ज़्यादा बीमार है न कि शरीर से. हर फादर द किंग इज एनरेज्ड व्हेन द विजर्ड्स द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन एंड द मैथमेटिशियन कोर्ट कांट गेट द मून. उसके पिता जो एक राजा हैं एनरेज्ड यानी बहुत गुस्सा हो जाते हैं. व्हेन विजर्ड मतलब होता है जादूगर. और लॉर्ड हाई चैम्बरलेन होता है बहुत बड़े अधिकारी, राजा के साथ काम करने वाले अधिकारी. मैथमेटिशियन गणितज्ञ. कोर्ट के जो गणितज्ञ थे वो चांद लाने में असफल होते हैं. इन द एंड इट इज द जेस्टर who realizes that the princess thinks the moon is only as big as her thumberland. इसके बाद अंत में एक जेस्टर आता है. जेस्टर जो होता है उसको कहते हैं, वो एक विदूषक जो हंसाता है, कोर्ट में आके हंसाता है, उसको जेस्टर कहते हैं. वो उसको ये समझ में आया कि राजकुमारी एक चांद के बारे में क्या सोचती है कि चांद वो कितना बड़ा है. उसे लगता है कि चांद उसके थंबनेल यानी अंगूठे के जो नाखून है उसी के बराबर है. किसका बना हुआ है? मेड ऑफ गोल्ड का बना हुआ है. एंड गोज टू द गोल्ड स्मिथ. और वह सीधा गोल्ड स्मिथ के पास यानी कि सुनार के पास जाता है. वो मेक्स अ नेकलेस विद द गोल्ड स्फेयर ऑन इट. जो एक नेकलेस एक हार बनाता है जिसमें गोला रंग गोल्ड बना होता है, गोला. जेस्टर गिव इट टू द प्रिंसेस. जेस्टर जो है विदूषक उसे राजकुमारी को देता है. किंग दिन वरीज दैट शी विल सी द मून इन द स्काई दैट नाइट एंड रियलाइज दैट द नेकलेस वाज नॉट रियल मून. अब राजा को अब फिर चिंता हो गई. उन्होंने ये चिंता करने लगे कि रात में जब चांद निकलेगा, उनकी प्रिंसेस फिर से चांद देखेगी तो समझ जाएगी कि जो नेकलेस उसने पहना हुआ है वो सच्चा चांद नहीं है. डेस्टर गोज टू चेक ऑन हर. डेस्टर जाता है उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए कि क्या बात है. प्रिंसेस थिंक दैट वेन एवर समथिंग इज टेकन इट इज रिप्लेस्ड. तो प्रिंसेस राजकुमारी को ये समझ में आता है कि जब भी कोई चीज़ ले ली जाती है उसके बदले उसकी जगह पर कुछ और भी चीज़ आ जाती है. लाइक जैसे कि उसका दांत, यूनिकॉर्न्स हॉर्न एंड फ्लावर. यूनिकॉर्न एक जानवर है जिसका एक यहाँ पे माथे पर एक सिंग होता है. सिंग चला जाता है फिर आ जाता है. और फ्लावर जैसे फ्लावर तोड़ दो तो दूसरे फूल आ जाते हैं. इस प्रकार से चांद के बारे में भी प्रिंसेस सोचती है. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स इन डिटेल. वंस अपॉन ए टाइम द लिटिल लवली प्रिंसेस नेम्ड लेनोर लिव्ड इन अ किंगडम. एक समय की बात है, एक प्यारी सी राजकुमारी जिसका नाम लेनोर था एक राज्य में रहती थी. शी वॉज 10 years old गोइंग ऑन 11. 10 साल की हो चुकी थी, 11वें साल में जा रही थी. वन डे लेनोर टुक एन एक्सेसिव नंबर ऑफ द रसबेरी टार्ट एंड फेल इल. एक दिन लेनोर ने बहुत ज़्यादा मात्रा में रसबेरी का जो केक की तरह होता है जिसमें रस भरी फल होता है वो पड़ा रहता है, वो केक उसने खूब सारे खा लिए, कुछ ज़्यादा मात्रा में खा ली. खाने के बाद वो बीमार पड़ गई. आई विल गेट यू एनीथिंग योर हार्ट डिजायर्स द किंग सेड. राजा ने कहा मैं तुम्हें हर वो चीज़ ला के दूंगा जो तुम्हारी इच्छा करती है, दिल तुम्हारा चाहता है. इज देयर एनीथिंग यू वांट? यस सेड द प्रिंसेस. राजा ने पूछा क्या कोई चीज़ तुम चाहती हो? तो राजकुमारी ने कहा जी हाँ. आई वॉन्ट द मून. इफ आई कैन हैव द मून आई विल बी अगेन वेल अगेन. राजकुमारी ने कहा कि जी हाँ मैं वो चांद चाहती हूँ, अगर वो मुझे चांद मिल गया तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी. Then the king went to the throne room and called for the Lord
हाई चैम्बरलेन। राजा यह सुनकर अपने सिंहासन के कमरे में गए और वहाँ पर उन्होंने लॉर्ड हाई चैम्बरलेन, राजा के जो सहयोगी थे, बड़े अधिकारी जो उनके काम में सहायता करते थे, उन्हें लॉर्ड हाई चैम्बरलेन कहा जाता है, उनको बुलाया। द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन वाज अ लार्ज फैट मैन। लॉर्ड हाई चैम्बरमैन थे, वो बहुत ही मोटे से थे, बहुत लंबे चौड़े थे। हु वोर थिक ग्लासेस, मोटा उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था। विच मेड हिज आईज सीम ट्वाइस एज बिग एज दे रियली वर, और उन मोटे चश्मे से उनकी आंखें बिल्कुल दूना बड़ी लगती थी। ना मोटा सा चश्मा था, उसमें से उनकी आंखें जो हैं खूब बड़ी लगती थी। दिस मेड हिम सीम ट्वाइस एज वाइज एज ही रियली वाज, और वो जो उनका वो लुक जो था, चश्मा लगा के जो उनका लुक दिखता था, ऐसा लगता था कि जितने वो वाइज हैं, जितने बुद्धिमान हैं, उससे दूने बुद्धिमान वो लगते थे। ट्वाइस मीन्स दूना। आई वॉन्ट द मून, सेड द किंग। राजा ने कहा कि मुझे वो चांद चाहिए। प्रिंसेस लेनोर वॉन्ट द मून, इफ शी कैन हैव द मून शी विल गेट वेल अगेन। राजा ने कहा कि राजकुमारी लेनोर को वो चांद चाहिए, अगर वो चांद मिल जाता है तो वो फिर से ठीक हो जाएगी। द मून, एक्सक्लेम्ड द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन इन हिज आईज वाइडनिंग। वाइडनिंग माने चौड़ी करके, आंखें उसने और बड़ी बड़ी करके पूछा। लॉर्ड हाई चैम्बरलेन ने, चांद, और चौंक गया। दिस मेड हिम टू मच वरीड। यस द मून, सेड द किंग। इससे तो वो और ज़्यादा वरीड हो गए, और ज़्यादा वो दुखी हो गए। कहा, राजा ने कहा, जी हाँ, वो चांद चाहिए। मून, मून, गेट इट टू नाइट टुमारो एट लेटेस्ट। कहिए कि मून, चांद चाहिए, और जाइए इसे आज रात को ही ले आइए, और बहुत ज़्यादा देर हुई तो कल, इससे ज़्यादा देर ना हो पाए। द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन वाइप्ड हिज फोरहेड विद द हैंडकरचीफ एंड देन ब्लू हिज नोज लाउडली। लॉर्ड हाई चैम्बरलेन जो थे, उन्होंने वाइप्ड माने पोंछा, अपने माथे को पोंछा, और अपने रुमाल से माथे को पोंछा, और ब्लो हिज नोज लाउडली माने कस के अपनी नाक छिड़के। आई हैव गॉट अ ग्रेट मेनी थिंग्स फॉर यू। कहा, महाराज मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए ला चुका हूँ। इन माई टाइम योर मैजेस्टी, मेरे महाराज मैं अपने समय में बहुत सारी चीजें आपके लिए ला चुका हूँ। ही सेड, उसने कहा। ही पुल्ड ए लॉन्ग स्क्रॉल ऑफ द पेपर आउट ऑफ हिज पॉकेट, लंबा सा कागज का पुलिंदा उसने अपनी जेब से निकाला। नेवर माइंड, सेड दिस, रहने दो। आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट नाउ इज द मून, अभी जो मुझे चाहिए वो चांद चाहिए। वेन विल यू गेट इट, तुम कब लाओगे इसे। द मून, सेड द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन। लॉर्ड हाई चैम्बरलेन ने फिर कहा, चांद। बट द मून इज 35,000 माइल्स अवे एंड इट इज बिगर देन द रूम द प्रिंसेस लाइज इन। उन्होंने कहा कि चांद तो यहाँ से 35,000 माइल दूर है, और ये इतना बड़ा है जितना बड़ा राजकुमारी जिस कमरे में लेटी हुई हैं उससे भी बड़ा वो चांद है। इट इज मेड ऑफ द मोल्टेन कॉपर, वो पिघले हुए कॉपर तांबे से बना हुआ है। आई कैन नॉट गेट मून फॉर यू, मैं आपके लिए चांद नहीं ला सकता। द किंग वॉज एंग्री एंड टोल्ड द लॉर्ड हाई चैम्बरलेन टू लीव द रूम एंड सेंड द रॉयल विजर्ड टू द थ्रोन रूम। राजा बहुत नाराज हुए और उन्होंने लॉर्ड हाई चैम्बरलेन से कहा कि आप कमरे से चले जाइए, और रॉयल विजर्ड, रॉयल मतलब राजशाही, और विजर्ड का मतलब होता जादूगर, वो जादूगर को भेजिए कमरे में। रॉयल विजर्ड वॉज अ लिटिल थिन मैन विथ अ लॉन्ग फेस। जो शाही जादूगर था वो छोटा सा आदमी था, पतला दुबला सा छोटा सा आदमी था, उसका फेस, उसका जो चेहरा था वो लंबा था। He wore a high red peaked hat covered with the silver stars and a long blue robe covered with the golden owls. उसने एक हैट पहना रहा था, रेड पीक्ड हैट, लाल रंग का लंबा ऊंचा सा हैट पहना रहा था, और हैट पे छोटे सिल्वर स्टार्स लगे हुए थे, और एक रोब मतलब ऊपर से चोंगा जो पहनते हैं अपने लंबा सा
शेरवानी टाइप का बहुत लंबा सा पहना हुआ था, जिसमें गोल्डन कलर के आउल थे, गोल्डन आउल थे। His face grew very pale when the king told him his daughter's desire. उसका चेहरा बिल्कुल मलिन पड़ गया, पेल मलिन पड़ जाना, बिल्कुल पीला पड़ जाना, जब राजा ने कहा अपनी बेटी की इच्छा जाहिर की, चांद की जो बात थी इच्छा जाहिर की, तो जादूगर का चेहरा भी मलिन पड़ गया और पीला पड़ गया। I can do many magic for you, but moon is very too far. बोला मैं तो आपके लिए बहुत सारे जादू कर सकता हूँ महाराज, लेकिन चांद तो बहुत दूर है। Nobody can get the moon, said the royal wizard. राक्षसी मैजिशियन या जादूगर ने कहा, कोई भी चांद नहीं ला सकता। It is 1,50,000 miles away and it is made of the green cheese. It is twice as big as the palace. उसने कहा 1,00,000 माइल दूर है ये चांद, और हरे रंग के चीज से बना हुआ है, चीज जिसको पनीर कहते हैं, और ये पैलेस है, जितना बड़ा महल है उसका दूना बड़ा है। किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत नाराज हुए। Summoned the royal mathematician. राजा बहुत नाराज हुए और उससे कहा कि शाही मैथमेटिशियन का मतलब होता है गणितज्ञ, जो गणितज्ञ हैं उनको भेजिए। रॉयल मैथमेटिशियन वॉज ए बाल्ड हेडेड नियर साइटेड मैन विथ ए स्कल कैप ऑन हिज हेड एंड ए पेंसिल बिहाइंड ईच ईयर। रॉयल मैथमेटिशियन जो थे, गणितज्ञ महाराज जो थे, वो बाल्ड हेडेड गंजे सर के थे, और नियर साइटेड ज़्यादा दूर का उनकी नहीं दिखता था, उनकी नज़र कमज़ोर थी, पास का दिखता था। और विथ स्कल कैप ऑन हिज हेड, हेड पर स्कल कैप मतलब गोल सी टोपी लगाए हुए थे, और उनके दोनों कानों के पीछे पेंसिल खोसी हुई थी। He wore a black suit with the white numbers on it. एक काले रंग का उन्होंने सूट पहन के रखा था, जिसमें व्हाइट कलर से सारे नंबर उस पर प्रिंट थे। I don't want to hear a long list of all the things you have figured out for me since 1907. The king said to him. राजा ने उनसे कहा कि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी सी लिस्ट मुझे पकड़ा दें कि आपने क्या क्या मेरे लिए किया है। 1907 से आपने क्या क्या मेरे लिए किया, कौन कौन सा काम किया, पूरी लिस्ट मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। Moon is 3,00,000 miles away, said the royal mathematician. रॉयल मैथमेटिशियन जो थे, गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि महाराज ये चांद जो है वो 3,00,000 माइल दूर है। It is round and flat like a coin, only it is made of the asbestos. वो कि वो पूरा गोल है और चिपटा है, जैसे कॉइन होता है, सिक्का होता है, और एस्बेस्टोस का बना हुआ है। एस्बेस्टोस एक धातु होता है, एक वो होता है, तत्व होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छतों पर बहुत लोग एस्बेस्टस की चादर लगा देते हैं, उसको एस्बेस्टस शीट कहते हैं, जो सीमेंट वगैरह का बना होता है जिसमें आग नहीं लगती है, तो इसको कहते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का बना हुआ है। इट इज़ हाफ साइज ऑफ दिस किंगडम, और चांद का आकार आपके पूरे राज्य का आधा है। ऑल्सो इट इज़ पेस्टेड ऑन द स्काई, और चिपका हुआ, पेस्ट किया हुआ है, आसमान में चिपका है। नो बडी कैन गेट द मून, मून चांद तो कोई नहीं ला सकता। द किंग वॉज वेरी एंग्री, राजा बहुत नाराज हुए। देन ही रैंग फॉर द कोर्ट जेस्टर, उन्होंने कोर्ट जेस्टर को बुलाया, विदूषक। द जेस्टर कम बाउंडिंग इनटू द थ्रोन रूम, जेस्टर जो है वो थ्रोन रूम में आया, राजा के सामने कमरे में आया। व्हाट कैन आई डू फॉर यू योर मैजेस्टी, आज द कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर जो थे, विदूषक जो थे, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। नो बडी कैन डू एनीथिंग फॉर मी, सेड द किंग मॉर्नफुली। मॉर्नफुली मीन्स दुख से, राजा ने दुख से कहा कि मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। प्रिंसेस लेनोर वांट द मून एंड शी कैन नॉट बी वेल टिल शी गेट इट, बट नो बडी कैन गेट इट फॉर हर। प्रिंसेस लेनोर जो है वो चांद चाहती है, अपने पास चांद को चाहती है, और
कोई भी, और वो कभी भी ठीक भी नहीं हो पाएगी जब तक कि उसे चांद ना मिल पाए, और कोई चांद ला भी नहीं पा रहा है उसके लिए। एवरी टाइम आई आस्क एनीबडी फॉर द मून इट गेट्स लार्जर एंड फार्दर अवे। जब भी मैं, जितनी भी बार मैं किसी से कहता हूँ चांद लाने के लिए, तो चांद और दूर होता जाता है और बड़ा होता जाता है। देयर इज नथिंग यू कैन डू फॉर मी, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट प्ले यू ऑन योर फ्लूट। ल्यूट होता है जैसे सारंगी, आपने देखा होगा सारंगी और बीन बजता है ना, तो सारंगी जैसे बच्चे बोले कि तुम कुछ मेरे लिए नहीं कर सकते हो, ऐसा करो कि तुम बीन, अपनी जो सारंगी है वही बजा लो। समथिंग सैड, कोई दुखी वाला जो है सुर निकाल के वही बजाओ। कोल्ड जेस्टर प्लेड ऑन हिज ल्यूट फॉर अ लिटिल वाइल। थोड़ी देर के लिए विदूषक महाराज ने अपना ल्यूट यानी अपनी सारंगी उनको बजा के सुनाई। दे आर ऑल वाइज मैन ही सेड, उसने कहा महाराज जो भी लोग आपके पास आए थे वो सारे बुद्धिमान थे, एंड सो दे मस्ट बी ऑल राइट, और शायद इसलिए वो सही भी होंगे। बट आई विल गो टू हर योर मैजेस्टी सेड द कोल्ड जेस्टर। कोल्ड जेस्टर ने कहा कि लेकिन मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। प्रिंसेस लेनोर वॉज ग्लैड टू सी द कोल्ड जेस्टर। जब विदूषक को देखा तो राजकुमारी लेनोर जो है वो खुश हो गई। बट हर फेस वॉज वेरी पेल एंड हर वॉइस वॉज वेरी वीक। लेकिन उसका चेहरा जो था पीला पड़ा हुआ था, मलिन पड़ा हुआ था, क्योंकि वो बीमार थी, और उसकी आवाज़ जो थी बहुत ही धीमी आ रही थी। हैव यू ब्रॉट द मून टू मी, शी आस्क्ड, उसने पूछा क्या आप मेरे लिए चांद ला सकते हैं। नॉट यट, अभी नहीं, कोल्ड जेस्टर ने कहा अभी नहीं, बट आई विल गेट इट यू राइट अवे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चांद ला दूंगा। हाउ बिग यू थिंक इट इज, अब ये बताओ तुम कितना जानती हो, कितना बड़ा हो सकता है। इट इज लिटिल स्मॉलर देन माई थंबनेल, शी सेड, उसने कहा बस मेरे अंगूठे के जो थंब है, थंब का नेल, नेल मीन्स ये नाखून से बस थोड़ा सा छोटा है। फॉर व्हेन आई होल्ड माई थंबनेल आउट एट द अप एट द मून इट कवर्स इट, क्योंकि जब मैं अपनी थंबनेल में ऐसे ऐसे इसको गोला से ऐसे देखती हूँ तो वो मेरे उंगलियों के अंदर आ जाता है। एंड हाउ फार अवे इट इज इट, आस्क्ड द कोल्ड जेस्टर, जेस्टर ने पूछा, विदूषक ने पूछा, और ये कितनी दूर है। इट इज नॉट एज हाई एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो सेड द प्रिंसेस, राजकुमारी ने कहा ये ज़्यादा दूर नहीं है, बस मेरी कमरे की खिड़की के बाहर जो पेड़ है बस उतने ही दूर है, उतने ही ऊंचा भी है ये। फॉर सम टाइम इट गेट्स कॉट इन द टॉप ब्रांचेस, अब कभी कभी यह पेड़ के ऊंची जो टहनियाँ हैं, जो डाले हैं, उसके बीच में ये फंसा पा जाता है। इट विल बी वेरी इजी टू गेट द मून फॉर यू सेड द कोल्ड जेस्टर, विदूषक ने कहा तुम्हारे लिए वो चांद लाना तो बहुत ही आसान है। आई विल क्लाइंब द ट्री टू नाइट वेन इट गेट कॉट इन द टॉप ब्रांचेस एंड ब्रिंग इट टू यू, ठीक है, जब आज रात को चांद जब इन्हीं टहनियों में फंसा रहेगा तो मैं चढ़ के वहाँ से मैं उसको चांद को लाऊंगा। देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स, इसके बाद वो कुछ और सोचने लगा। व्हाट इज द मून मेड ऑफ द प्रिंसेस, ही आस्क्ड, उसने पूछा अब बताओ राजकुमारी वो चांद किस चीज का बना हुआ है। ओह, शी सेड, इट इज मेड ऑफ गोल्ड ऑफ कोर्स सिली, अरे बेवकूफ, वो चांद तो सोने का बना हुआ है। द कोल्ड जेस्टर left Princess Leonore's room and went it to the sea the royal goldsmith and make a tiny round golden moon just a little smaller than the thumbnail of the Princess Leonore। विदूषक जो जेस्टर थे वो राजकुमारी के कमरे से निकलकर सीधे रॉयल शाही सुनार के पास गए। गोल्डस्मिथ मतलब सुनार, सुनार के पास गए और उसे कहा कि एक गोल सा राउंड यानी गोल सा सुनहरे रंग का चांद बना दीजिए, थोड़ा सा छोटा हो, रानी के अंगूठे से थोड़ा सा छोटा। सो द प्रिंसेस कुड वियर इट अराउंड हर नेक, जिससे कि राजकुमारी उसे अपने गले में डाल सके, पहन सके। व्हाट इज दिस थिंग आई हैव मेड, क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाएगा। आस्क्ड द रॉयल गोल्डस्मिथ व्हेन ही वाज फिनिश्ड, जब वो उससे बन गया, उसको बना लिया तो उसने कहा ये मैंने क्या बनाया है। यू हैव मेड द मून सेड द कोल्ड जेस्टर, कोल्ड जेस्टर ने कहा तुमने चांद बनाया है। बट द मून,
Gold said the royal goldsmith, it is 5 lakh miles away and is made of the bronze and is round like a marble. तब शाही सुनार ने कहा, क्या मून? लेकिन मून तो 5 लाख माइल दूर है और ये ब्रोंज का बना हुआ है और ये गोल है, राउंड में गोल है, जैसे मार्बल होता है, मार्बल की तरह जो कंचे होते हैं उसी की तरह गोल है। दैट्स व्हाट यू थिंक सेड द कोल्ड जेस्टर, ये तो तुम जानते हो। कोल्ड जेस्टर ने कहा, ये है कि जैसा ये तो तुम सोच रहे हो। एज ही वेंट अवे विद द मून, और ये कहकर वो मून लेके चला गया। द कोल्ड जेस्टर टुक द मून टू द प्रिंस लेनोर एंड शी वॉज ओवरजॉयड। कोल्ड जेस्टर है मून लेकर सीधा प्रिंसेस के पास पहुंचा, राजकुमारी लेनोर के पास पहुंचा। वो उसे देखकर बहुत खुश हुई। द नेक्स्ट डे शी वॉज वेल अगेन, दूसरे दिन वो ठीक हो गई। शी कुड गेट अप, उठने लग गई, बिस्तर से उठने लगी। कुड गो टू द गार्डन टू प्ले, अब गार्डन में चली गई, बगीचे में चली गई, खेलने लगी। बट द किंग्स वरी वर नॉट येट ओवर, लेकिन राजा की जो परेशानियां थी अभी वो कम नहीं हुई थी। ही न्यू दैट द मून वुड शाइन इन द स्काई अगेन दैट नाइट, वे जानते थे चांद फिर रात में चमकेगा। ही डिड नॉट वांट द प्रिंसेस लेनोर टू सी इट, और वो नहीं चाहते थे कि राजकुमारी लेनोर उस चांद को देखे। इफ शी डिड, अगर उसने देख लिया, शी वुड नो दैट द मून शी ओर ऑन द चेन अराउंड हर नेक वॉज नॉट द रियल मून। अगर उसने ये देख लिया तो वो समझ जाएगी कि जो चांद उसने अपने चेन में लपटा हुआ जो चांद है, जिसको उसने अपने गले में पहन के रखा है, वो सही का चांद नहीं है। So the king sent for the Lord High Chamberlain and said, we must keep princess from seeing the moon when it shines in the sky tonight. Think of something. राजा ने लॉर्ड हाई चैम्बरलेन को फिर बुलाया और कहा कि देखो, चांद रात में जब चांद चमकेगा आसमान में तो प्रिंसेस उसे देख ना पाए, ऐसा करना, प्रिंसेस उसे देख ना पाए, कुछ सोचो। Lord High Chamberlain tapped his forehead and with his finger and thoughtfully and said, लॉर्ड हाई चैम्बरलेन जो थे उन्होंने अपने फोरहेड पे टैप करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके टैप करते हैं, उंगलियों से ऐसे करके ठोकते हैं। सोच थॉटफुली, बहुत ही विचार मुद्रा में सोचने लगे और कहा, आई नो जस्ट द थिंग, मैं एक बात बताता हूँ। वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस, राजकुमारी के लिए गहरे काले रंग के चश्मे बना देते हैं। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री, ये सुन के राजा बहुत नाराज हुए। देन शी वुड बी इल अगेन, तब तो वो फिर बीमार पड़ जाएगी। द किंग कॉल्ड द रॉयल विज़र्ड हु स्टूड ऑन हिज हैंड एंड देन ही स्टूड ऑन हिज हेड एंड देन ही स्टूड ऑन हिज फीट अगेन। राजा ने रॉयल विज़र्ड जादूगर को बुला भेजा। वो आया, पहले तो वो अपने हाथ पर खड़ा हो गया, फिर वो अपने सर के बल खड़ा हो गया, फिर वो अपने पैर के बल खड़ा हो गया, मतलब वो आके वहाँ पर कर्तव्य दिखाने लगा। आई नो व्हाट वी कैन डू, ही सेड, मैं जानता हूँ हम लोग अब क्या कर सकते हैं। वी कैन लेट ऑफ द फायर वर्क इन द गार्डन एवरी नाइट, हम लोग हर रात गार्डन में, बगीचे में हम लोग हर रात को फायर वर्क यानी कि क्रैकर जलाएंगे, आतिशबाजी करेंगे। We will make a lot of the silver fountain and golden cascades, और हम लोग रोज रात में ऐसे सिल्वर रंग के माने चांदी के करके फाउंटेन यानी झरना, वो फाउंटेन कहते हैं, फुहारा बनाएंगे, और गोल्डन कैस्केड, गोल्डन जैसे झरना जैसे बहता है वो वैसा बनाएंगे। When they go off, the princess would not be able to see the moon, जब ये सब चलने लगेंगे बगीचे में तो राजकुमारी उस चांद को देख ही नहीं पाएगी। द किंग वॉज सो एंग्री एट दिस, राजा बहुत नाराज हुए इस पर। एंड ही पुट हिज हैंड ऑन हिज फोरहेड, उन्होंने अपने सिर पर हाथ रख लिया। फायर वर्क्स वुड कीप द प्रिंस अवेक, ही सेड, उन्होंने कहा कि जो फायर वर्क्स होगा, जो आतिशबाजी होगी, उससे राजकुमारी तो जगी रहेगी। शी वुड बी इल अगेन, और जब ये सब हमेशा रात भर वही देखती रहेगी तो फिर बीमार पड़ जाएगी।
The court jester stumbled on his lute. कोर्ट जेस्टर आया, फिर वो विदूषक आया अपना ल्यूट यानी कि अपने सारंगी को बजाता हुआ। What do your wise men say? he asked. उसने पूछा आपके जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने क्या कहा? They can think of no way to hide the moon that said the king. राजा ने कहा उनको कोई हल मिल ही नहीं रहा है कि कैसे चांद को छुपाया जाए। चांद को छुपाने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। The court jester said very softly. विदूषक ने बहुत ही धीरे से कहा Your wise men know everything. आपके तो बुद्धिमान लोग सब कुछ जानते हैं। And if they cannot hide the moon, then it cannot be hidden. अगर वो कह रहे हैं कि चांद को नहीं छुपाया जा सकता, इसका मतलब कि ये नहीं छुपाया जा सकता। The court jester slipped quietly. धीरे से निकल पड़ा। Out of the princess bedroom, वो बेडरूम में गया। Princess was lying in the bed. जो राजकुमारी थी बेड पर सो रही थी, but she was wide awake. वो उठ गई। She was looking out of the window at the moon shining in the sky. वो उठकर जग गई और बैठ गई और उसने अपनी खिड़की से चांद को चमकते हुए देखा। Suddenly the court jester said. अचानक कोर्ट जेस्टर विदूषक ने कहा Tell me, princess, how can the moon be shining in the sky when it is hanging on a golden chain around your neck? कोर्ट जेस्टर ने कहा एक बात बताओ राजकुमारी कि ये चांद वहाँ आसमान में क्यों चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, जबकि तुमने तो उस चांद को अपने गले में चेन में लटका के रखा है। प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड. राजकुमारी उसकी तरफ देखी और हंसी. दैट इजी सिली, बेवकूफ, ये तो बहुत आसान है. शी सेड, उसने कहा, व्हेन आई लूज अ टूथ अ न्यू वन ग्रो इन इट्स प्लेस, डजंट इट? जब मेरे एक दांत टूट जाते हैं तो उसकी जगह दूसरा दांत आ जाता है, क्या ऐसा नहीं होता? ऑफ कोर्स, अवश्य ही. सेड द कोर्ट जेस्टर. कोर्ट जेस्टर ने कहा, बिल्कुल सही. एंड व्हेन द रॉयल गार्डनर कट द फ्लावर्स इन द गार्डन, अदर फ्लावर्स केम बैक टू देयर प्लेसेस. और जब भी माली फूलों को तोड़ लेता है तो उसकी जगह पे दूसरे फूल आ जाते हैं. आई शुड हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने भी ऐसा ही सोचा. सेड द कोर्ट जेस्टर. कोर्ट जेस्टर ने कहा, ठीक बोल रही हो, मैंने भी ऐसा ही सोचा है. फॉर इट इज द सेम वे विद द डे लाइट. और इसी तरह से देखो, दिन का जो होता है, दिन इसी प्रकार से दिन भी होता है. एंड इट इज द सेम वे विद द मून. और सेड द प्रिंसेस लेनोर. और यही प्रिंसेस लेनोर ने कहा, और यही चीज, सेम चीज चांद के साथ भी हुई है. आई गेस इट इज द सेम वे विथ एवरीथिंग. मुझे लगता है कि सब चीजों के साथ ऐसा ही होता है. आई गेस इट इज द सेम वे विथ एवरीथिंग. उसने कहा कि ऐसा ही सबके साथ होता, सारी चीजों के साथ ऐसा ही होता है. हर वॉइस बिकम वेरी लो एंड फेडेड अवे. उसकी आवाज धीरे धीरे कम होने लगी, फेडेड अवे, और दूर जाने लगी. द कोर्ट जेस्टर सॉ शी वाज अस्लीप. कोर्ट जेस्टर ने देखा कि वो सो चुकी है. जेंटली ही टक्ड द कवर्स अराउंड द स्लीपिंग प्रिंसेस. सोते हुए उसने सोती हुई राजकुमारी के ऊपर उसने चादर से ओढ़ा दिया. बट बिफोर हर लिफ्ट द रूम ही वेंट ओवर द विंडो एंड विंक्ड एट द मून. लेकिन उसके कमरे से निकलते ही समय उसने खिड़की के पास गया और विंक, आंखों को विंक किया. मतलब एक आंख बंद करके ऐसे करते हैं जल्दी से, उसको विंक्ड कहते हैं. मून की तरफ देखे उसने अपनी एक आंख ऐसे करके बंद कर दी. फॉर इट सीम्ड टू द कोर्ट जेस्टर दैट द मून हैड विंक्ड एट हिम. और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि चांद ने भी उसको एक आंख यूं बंद करके उसको भी इशारा किया. जेम्स थर्नर. This is about the story. Now we read about MCQs. MCQ. One day Lenore took an excessive number of the raspberry tart and fell ill. The Lord High Chamberlain was a large fat man. Chamberlain pulled the long scroll of the paper out of his pocket. Every time I ask anybody for the moon, Princess Leonore was
glad to see the court jester. The court jester slipped quietly out of the prince's bedroom. Who said to whom, I will get you everything your heart desires? King said this. I have got a great many things for you in my time, Lord High Chamberlain. Nobody can get the moon. Wizard, what can I do for you, your majesty? Court jester, it is not as high as the big tree outside my window, Princess Lenore. I guess it is the same way with everything, Princess Lenore. Now there is a complete the following sentence with the help of the story. A little lovely princess named Lenore lived in a kingdom. If she can have the moon, she will get wealth again. It is round, flat like coin, only it is made of the asbestos. There is nothing you can do for me except play on your flute. The next day she was well again and could get up and go out in the garden to play. The king was so angry at this and he put his hand on his forehead. Replace the word in the italic and the sentence with a synonym from the box. Dinesh is very selfish. We will not help you. Help, aid. Synonym. Shivan is very selfish, altruistic. They grew tired standing in the blazing sunshine, blazing bright. Ashoka was a courageous fighter, courageous, bold. India and Pakistan signed a peace accord, agreement, समझौता. Salma studies Quran daily. She is a pious lady, pious, holy. Your foolish statements irritate trouble. Pratap took an oath to conquer Mewar again. Oath, vow. You have lost the game to please leave it. Leave, quit. You will have to work hard to recover your prestige status. Now, the complete the spelling. First, Chamberlain, mathematician, cascade, handkerchief, thumblain, and gardener. Choose the right word from to complete each sentence. I must remember to buy a packet of sugar. His hasty decision led to many problems. The doctor assured Atif that he was fine. This equipment is very valuable, so please be careful while using it. Many companies spend a lot of money on the research to come up with the new products. The teacher said that the further detail is on the notice board. I prefer to drink coffee that makes me fresh. Don't forget to switch off the television. You are going to bed. He is captured by the enemy. The weather turned bitterly cold by evening. यहाँ पे वेदर होगा मौसम. क्लाइमेट एक लंबे समय पे जैसी जलवायु होती है उसको क्लाइमेट कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट सुटेबल नहीं है. वेदर मौसम बदल रहा है ऐसे कहते हैं. सुबह का मौसम शाम का मौसम अलग हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेदर लगा रहे हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल एडजेक्टिव. दिस ग्लास इज फुल. I don't want those samosas kept on that open counter. Why is your gardener digging in the background? Which CD is Sharma listening to? Whose book is that? I like your singing. Please sing a song for me. Fill in the blanks with the adjective of the quality given in the help box. The naughty children were making a loud noise. Heavy school bags should not be allowed. The cake tasted good. There is a cool wind blowing outside. We can expect light rainfall at night.
The shop beside the open drain was selling ripe fruits. My friend brought these delicious chocolates from Canada. The thirsty crow found an old pitcher that was full of water. The huge elephant slept soundly. Fill in the blanks with the suitable degree of the adjective. My father is the oldest member of our family. Oldest. A fox is then लिखा है comparative degree cleverer than a crow. He made more mistakes in the essay than you, many more. This box is heavier than लगा है comparative degree heavy का heavier. Is Mukesh the youngest of the two sons? Youngest of the दो के बीच में पूछा है youngest. Which is costlier? कौन सा costlier है, gold की silver? His condition is worse than before. Bad का second form a comparative worse. Even the most careful worker can make a mistake. Careful, most careful. Gold is more precious than the other metal. Than लगा है comparative degree more precious. Rahul is my elder brother. Next exercise, choose and fill the blanks with the correct alternatives. Sandeep is my eldest son. I have not heard the latest news. Ours is the last house in the street. Mandil is the seaport nearest to the Pakistan. 4 boys are sitting on the every bench. He came to see us every week. There isn't any tea in the pot. He did not give me any book yesterday. Both of you, he should come. He did not give me any help. These are all the exercises done in the book. You have also do it in your book. Lesson 5. Hard word: wizard, thoughtfully, mathematician, fountain, jester, cascades, realize, summoned, necklace, hanging, replace, winged, excessive, thumbnail, exclaimed, asbestos, Chamberlain, nearsighted, summoned means बुलाया, majesty, महाराज, skull cap, mournfully, दुखी होकर, goldsmith, tabbed, raspberry tarts. Word meaning: sound of blow, tabbed means sound of blow, court jester, entertainer in the court, wizard, magician, winged, closed one eye, raspberry tart, spice, contain raspberry fruit, High Chamberlain, Lord High Chamberlain means chief officer of the king. Now the question answer. What was the reason for the Princess Lenore illness? The reason for the Princess Lenore's illness was taking excessive number of the raspberry tart. Number 2. Describe about the Lord High Chamberlain. Lord High Chamberlain was a large fat man. He wore a thick glasses. His eyes looked big through the glasses. He was a wise man. Number 3. How did the royal mathematician describe the moon? Royal mathematician described the moon as round and flat like a coin. He said that the moon is 3 lakh miles away. Next question. Why did the court jester go to the goldsmith? And what did the goldsmith say about the moon? The court jester went to the goldsmith to make tiny round golden moon which the princess wanted. The goldsmith said about the moon that it is 5 lakh miles away and is made of the bronze and is round like a
marble. What was the reason of the king's worry? The reason of the king's worry was about the princess who wore the golden moon. When the moon would rise again the next night, she would see the real moon and ask about it. Question: